दोस्तों आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि में माता दुर्गा को प्रसन्न कैसे करें। जिसे करते ही होगी माता दुर्गा आपकी भक्ति से प्रसन्न। भक्तों को नवरात्रि के दौरान अपनी श्रद्धा अनुसार सुहागन महिलाओं को लाल चूड़ियां दान करें। इसके अलावा अष्टमी या नवमी के दिन कन्या भोज करवाने के बाद आप कन्याओं को भी लाल चूड़ी पहना सकते हैं। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि के दौरान केले का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। देवी माँ की उपासना का हिंदू धर्म में इस पर्व पर विशेष महत्व है। इसमें भक्त कलश स्थापना के बाद विधिवत रूप से माता की पूजा अर्चना करते हैं। नवरात्रि के समय घरों में भी रौनक और उत्साह का माहौल रहता है। नवरात्रि के 9 दिन मां के भक्तों के लिए विशेष महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए मां की पूजा में कुछ नियम का विशेष ध्यान रखना जाना चाहिए। शास्त्रों में बताया है कि नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा करते समय विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। इन नियमों का ध्यान रखने से हमारी साधना शीघ्र पूर्ण होगी और माता का आशीर्वाद हम सभी पर बरसेगा। आइए जानते हैं नवरात्रि के समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं। दोस्तों आगे जानने से पहले मां दुर्गा जी के सभी सच्चे भक्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। माता दुर्गा को लाल रंग बेहद प्रिय है, तो इन 9 दिनों में माता रानी की पूजा में लाल रंग के फूल चढ़ाएं और माता को लाल चुन्नी चढ़ाएं या लाल रंग के वस्त्र पहनाएं। माता की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाना चाहिए, क्योंकि यह समृद्धि और अच्छे भाग्य का प्रतीक माना जाता है। लाल रंग शरीर में ऊर्जा का संचार करता है तथा ये हमारे कार्य करने की क्षमता को भी बढ़ाता है। नवरात्रि में माता के विशेष श्रृंगार भी कर सकते हैं। यह मां को अति प्रिय होता है। अगर संभव हो तो खुद भी लाल रंग के वस्त्र पहनकर सच्चे मन से पूजा करें। घर के मुख्य दरवाजे पर पूजा से पहले हर रोज रोली से स्वास्तिक बनाएं। रोली से स्वास्तिक बनाने पर शुक्र और सूर्य ग्रह जीवन में सकारात्मकता लाते हैं। नवरात्रि में 9 दिन तक मां के सामने अखंड ज्योति भी जला सकते हैं। ध्यान रहे कि अगर आप अखंड ज्योति जलाने का प्रण ले चुके हैं तो ज्योति 9 दिनों तक जलती रहनी चाहिए। माता को प्रसन्न करने के लिए पूजा करने के बाद दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे की एक माला हर रोज अवश्य करें। नवरात्रि का पावन पर्व मां दुर्गा के भक्तों के लिए बेहद खास होता है। नवरात्रि में 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना और व्रत का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि में माता के सभी 9 रूपों का अपना अलग महत्व है और माता के सभी रूपों की पूजा से अलग अलग फल प्राप्त होता है। नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 रूपों की उपासना करने से माता प्रसन्न होती हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। शास्त्रों में माता को प्रसन्न करने के विभिन्न उपाय बताए गए हैं। इन उपायों का पालन करके आप भी माता को प्रसन्न कर सकते हैं। यह उपाय करने से माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। नवरात्रि में माता को प्रसन्न करने के उपाय बताने जा रहे हैं। नंबर 1, माता को अर्पित करें लाल रंग के फूल। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां दुर्गा को लाल रंग अति प्रिय है। माना जाता है कि मां दुर्गा को लाल रंग अति प्रिय है। नवरात्रि पर माता को प्रसन्न करने के लिए माता रानी को लाल रंग के फूल, चुनरी आदि अर्पित करना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता को कमल का फूल भी अति प्रिय है, इसलिए नवरात्रि में देवी दुर्गा को कमल का फूल अर्पित करना भी शुभ माना जाता है। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। नंबर 2, नवरात्रि में करें दुर्गा सप्तशती का पाठ। मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि पर दुर्गा का सप्तशती का पाठ करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से माता प्रसन्न होती हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। मान्यताओं के अनुसार दुर्गा सप्तशती का पाठ बिना किसी त्रुटि के होना चाहिए, इसलिए पाठ की समाप्ति पर माता रानी से अपनी भूल चूक की माफी भी मांग लेनी चाहिए। नंबर 3, 9 दिन तक खिलाएं गाय को रोटी। हिंदू धर्म में गाय को मां का दर्जा दिया गया है। शास्त्रों में भी लिखा गया है कि गाय की सेवा करने से बहुत पुण्य मिलता है। कहा जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों तक रोटी खिलाने से मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और जीवन से सभी कष्ट समाप्त होते हैं। नंबर 4, कमल का पुष्प पर करें माता को विराजमान। मान्यताओं के अनुसार कमल का पुष्प माता रानी को बहुत प्रिय है। नवरात्रि पर मां दुर्गा की प्रतिमा को कमल के पुष्प पर विराजमान करके देवी की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से माता अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। नंबर 5, घर के बाहर बनाएं स्वास्तिक का निशान। हिंदू धर्म में स्वास्तिक के चिन्ह का बहुत महत्व है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन मंदिर में और घर के बाहर स्वास्तिक बनाना से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। ऐसा करने से मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 6, माता को अर्पित करें कौड़ी।
मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि में मां दुर्गा को कौड़ी अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से माता प्रसन्न होती हैं और सुख समृद्धि और वैभव का आशीर्वाद देती हैं। नंबर 7, माता के सामने जलाएं अखंड ज्योति। नवरात्रि में मां दुर्गा के सामने अखंड ज्योति जलाने का बहुत महत्व है। मान्यता है कि अखंड ज्योति जलाने से मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं।